Good morning, children. Hello, how are you all? I hope you will be happy, you will be healthy. Okay, so today we do study English grammar. What do you mean by grammar? Grammar is the set of rules. Okay, grammar क्या होता है हमारा? Set of rules. और हम ग्रामर में क्या स्टडी कर रहे हैं? सेंटेंसेस. ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ना, व्हाट इज द सेंटेंस. सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ सम मीनिंग. हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट उसके पास मीनिंग होता है. एंड टू मेक अ सेंटेंस वी शुड फॉलो सम रूल्स. हमें सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है ना, उसका कुछ मीनिंग होता है. अंडरस्टैंड? यस. सो कम ऑन द एक्सरसाइज. से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस एंड विच इज नॉट. यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली. Okay, I told you in the previous video how to identify this is sentence. Sentence is a group of words but has some meaning and we have to follow some rules to make a sentence. So वो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है? We have to find out which is sentence and which is not a sentence. Okay. Come on the first one. My this pen is. Tell me, this is sentence or not? Tell me, my this pen is. इसके पास कुछ मीनिंग है? This is a group of words. Yes, but it has meaning? No. So this is not sentence. Look at this. यहाँ पे yes or no we have a table where yes and no. In the no column we have to write which is not a sentence. Look at this. I write number 1 here. So this is not a sentence. Okay. Come on the second one. The boys are laughing. The boys are laughing. Okay. This is sentence or not? Yes. Boys हंस रहे हैं. सो देखो हमने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं, यहाँ पे फॉलो किए हैं. जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. इट शुड बी कैपिटल. एंड यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है. इसका कुछ मीनिंग भी है. सो दिस इज अ सेंटेंस. द बॉयज आर लाफिंग. लुक एट दिस. यहाँ पे मैंने राइट किया येस दिस इज सेंटेंस. ओके. द बॉयज आर लाफिंग. दिस इज सेंटेंस. White is milk. Tell me, this is sentence or not? ये हमारा एक सेंटेंस है कि नहीं है? No, this is not a sentence because it has not any proper meaning. इसका कोई proper meaning नहीं है. So this is not a sentence. उसने यहाँ पे full stop भी यूज़ नहीं किया है. So this is not a sentence. Look at this. मैंने 3 यहाँ पे लिखा है. नंबर 3 not a sentence. Daily play I cricket. Tell me, this is sentence or not? Daily play I cricket. No, this is not a sentence. Look at this first word. Daily is the first word, but फर्स्ट वर्ड का जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस में शुड बी कैपिटल. बट दिस इज नॉट. और इसने यहाँ पे फुल स्टॉप भी यूज़ नहीं किया है, कोई क्वेश्चन मार्क भी यूज़ नहीं किया है. और इसका वर्ड्स जो हमारे ग्रुप है ये हमारा वर्ड्स का, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. डेली प्ले आई क्रिकेट. नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. My sister is a doctor. Tell me, this is sentence or not? My sister is a doctor. Yes, this is sentence. Look at this table. मैंने यहाँ पे रिटन किया ना. 5th one is the sentence. My sister is a doctor. देखो रूल्स फॉलो किए. फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल.
एंड यहाँ पे फुल स्टॉप भी है, उसका मीनिंग भी है। मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का? मेरी सिस्टर डॉक्टर है। सो दिस इज अ सेंटेंस, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। नैन्सी इज अ गुड गर्ल। नैन्सी इज अ गुड गर्ल। ओके, टेल मी दिस इज सेंटेंस और नॉट? Nancy is a good girl. Yes, this is sentence. Nancy is a good girl. इसका प्रॉपर मीनिंग है हमारे पास। Nancy is a good girl. This is a sentence. Look at this. Sixth one. A man is he. This is a sentence? No, this is not sentence. देखो मैंने इसको यहाँ पे राइट किया, 7 कोई सेंटेंस नहीं है। Grass the cow eats. This is sentence or not? No, it has not any meaning. इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसने कोई रूल्स फॉलो किए ही नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। He, tea, not, take, does. What is this? Nothing. Only group of words. This is not sentence. माई मदर कुक्स फूड। मेरी माता खाना बनाती है। मेरी मम्मा खाना बनाती है। दिस इज सेंटेंस। सो अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज सेंटेंस और नॉट? यस। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, subject and predicate. Okay, what is the subject and what is the predicate in the sentence? What do you mean by subject and predicate in the sentence? A sentence can be divided into two parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सेंटेंस को? 2 पार्ट्स। हु, वॉट, कौन या क्या, जो कि लाइक कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है। वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। दैट मीन्स जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द सब्जेक्ट। लाइक नैन्सी इज अ गुड गर्ल, तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं हम? नैन्सी के बारे में। सो नैन्सी इज अ गुड गर्ल, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? क्या है सब्जेक्ट हमारा? नैन्सी। एंड प्रेडिकेट क्या होता है? वॉट वी अब से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ओके, हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? सो प्रेडिकेट इज द वॉट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो बातें कर रहे हैं वो प्रेडिकेट है। लाइक नैन्सी इज अ गुड गर्ल, सब्जेक्ट इज द नैन्सी, और नैन्सी क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम? गुड गर्ल। गुड गर्ल क्या होगा इसका? प्रेडिकेट। लाइक द गोट, लाइक वी हैव सेंटेंस द गोट ईट्स ग्रास। तो गोट इसमें क्या है? द गोट सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और ईट्स ग्रास इज द प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स होता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिसके जो हम उसके बारे में बोल रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अंडरस्टैंड? जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और जो उसके बारे में हम बोल रहे हैं वो उसका प्रेडिकेट। ओके, तो आई हैव होमवर्क फॉर यू। होमवर्क में क्या है आपको? यू हैव टू फाइंड ओनली व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट। कलर द सब्जेक्ट विद द येलो क्रेन्स। येलो क्रेन से आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को कलर करना है। एंड द प्रेडिकेट विद द पिंक क्रेयॉन्स। यू हैव टू, आपके पास क्रेयॉन्स होंगे ना, तो जो पिंक क्रेयॉन्स है उससे आप प्रेडिकेट को कलर कर देना। जो येलो आपका, जो आपका सब्जेक्ट है उसको किससे कलर करना है? येलो क्रेयॉन से। तो लुक एट दिस, द गोट ईट्स ग्रास। गोट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। ईट्स ग्रास इज द प्रेडिकेट। ओके, द नर्स गिव्स मेडिसिन। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन दे रहा है? नर्स सब्जेक्ट है हमारा, और गिव्स मेडिसिन इज द प्रेडिकेट। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। You have to find out which one is the subject and which is the predicate. Okay? Okay? In the homework, you have to find out which is the subject and which is the predicate.
ओके। सब्जेक्ट को आपको कलर करना येलो क्रेयन से और आपको प्रेडिकेट को कलर करना पिंक क्रेयन से। ओके, बाय बाय।